नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नई गाइडलाइंस आई है, जो नई बुलेटिन आई है, उसके अंदर आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एंड साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटीज हैं। अगर आप कोई भी ऑनर्स का कोर्स करना चाहते हो, कोई भी प्रोग्राम का कोर्स करना चाहते हो, तो आपको सीयूईटी के अंदर कौन से डोमेन्स चूज करने होंगे, कौन से आपको लैंग्वेजेस चूज करनी होंगी, इसके अलावा कौन सा आपको सेक्शन 3 देना होगा या फिर नहीं देना होगा। तो उन सब चीजों के बारे में आज की हमारी वीडियो है। लिटरली आज की वीडियो है, जितनी मेरी प्रीवियस वीडियोज हैं उन सभी से बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। और हमारा जो दूसरा चैनल है सीयूईटी प्रिपरेशन, तो उस पर हम लोग अक्सर ऐसी सीयूईटी से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो वो जो वीडियो है वहां पर जो मैंने अपलोड की है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं एंड लिटरली आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीबीए बीएमएस के लिए, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो बीए प्रोग्राम के लिए, बीकॉम प्रोग्राम के लिए, इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो जर्नलिज्म के लिए, बीटेक के लिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये सारी प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। बाकी जो कोर्सेज है उनकी प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं, हम लोग अभी बना रहे हैं उनके डोमेन कोर्सेज। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग सीयूईटी के सेक्शन 1 इंग्लिश की प्लस सेक्शन 3 जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन हमारे कोर्स से कर सकते हैं। जो भी कोर्सेज मैंने अभी आपको बताए हैं उनकी पूरी प्रिपरेशन आपकी होगी। तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप सिर्फ एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस एंड कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और किस तरह से आप कौन से सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले 2 अपनी लिस्ट रिलीज की है। आपको ये फॉर्मूला समझने के लिए बिल्कुल बेस समझना जरूरी है। तो 2 जो लिस्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिलीज की है, सबसे पहले है लिस्ट ए। लिस्ट ए के अंदर सारी की सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डाल दी है, जिसके अंदर आपकी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जिसके अंदर आपकी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, सारी की सारी लैंग्वेजेस लिस्ट ए के अंदर डाल दी गई है। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी एक और लिस्ट रिलीज की जिसके अंदर 2 सेक्शन है, वो है लिस्ट बी, जिसके अंदर B1 है और B2 है। B1 लिस्ट के अंदर आपके जितने भी इलेक्टिव सब्जेक्ट आप 12th क्लास के अंदर पढ़ाई करते हो, जो हम डोमेन भी बोल सकते हैं उनको, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। मान लीजिए आप आर्ट्स है तो फिर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो हो गया। इसके अलावा फिर आपका बिजनेस स्टडीज है, अकाउंट्स है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरह से B1 के अंदर आपके सारे के सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। फिर लिस्ट B2 है। लिस्ट B2 के अंदर आपके थोड़े से अलग तरह के सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर आपकी एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, जिसके अंदर आपका एग्रीकल्चर हो गया, जिसके अंदर आपकी मास कम्युनिकेशन हो गई, फाइन आर्ट्स हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, इन दोनों को आप अगर अपने दिमाग के अंदर अच्छे से बैठा लो, क्योंकि सारी की सारी जो वीडियो है लिस्ट ए एंड लिस्ट बी के ऊपर ही चलने वाली है और आपको सारी के सारे जो डाउट्स हैं लिस्ट ए एंड लिस्ट बी ही आपके सारे सारे डाउट्स जो है वो क्लियर करने वाली है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अलग अलग कोर्सेज से। अब मान लीजिए अगर आप कोई लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हो, जैसे आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हो, हिंदी ऑनर्स करना चाहते हो, तो फिर आपको कौन कौन सब्जेक्ट्स आपके सेलेक्ट करने होंगे सीयूईटी के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए आप हिंदी ऑनर्स करना चाहते हो, तो एक तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी जो कि हिंदी ही होनी चाहिए अगर आप हिंदी ऑनर्स करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने होंगे जो कि B1 के अंदर से होने चाहिए, जो लिस्ट B1 है उसके अंदर से आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। 2 आपको चूज करने हैं। इसके अलावा एक आपको और सब्जेक्ट चूज करना है जो कि लिस्ट B1 और B2 दोनों में से किसी में से भी हो सकता है। तो इस तरह से आप अपनी हिंदी ऑनर्स की पूरी जो बेस्ट ऑफ 4 है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अगर मैं इंग्लिश ऑनर्स की बात करूं तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो लैंग्वेज है उसके अंदर आपको इंग्लिश चूज करना मैंडेटरी हो जाएगा हिंदी के बजाय, तो वो इंग्लिश ऑनर्स के लिए पूरा का पूरा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश ऑनर्स के लिए किस तरह से आपको बेस्ट ऑफ 4 जो है वो अपनी मतलब जो आपके टॉप 4 सब्जेक्ट्स हैं वो आपको सीयूईटी के अंदर फिल करने हैं, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इकोनॉमिक्स के लिए हमारे पास मैथ्स मैंडेटरी है या फिर नहीं है, तो सारी डाउट्स आपके यहां पर क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको एक तो लैंग्वेज चूज करनी है, लिस्ट ए के अंदर से वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। इसके अलावा आपको मैथमेटिक्स मैंडेटरी है भाई, एग्जाम देना तो आपको मैथ्स का सीयूईटी का एग्जाम जरूर देना पड़ेगा। मैथ्स के अलावा फिर आपको 2 सब्जेक्ट जो है वो लिस्ट B1 से चूज करने होंगे, B2 इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आई होप आप समझ गए। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए एक लैंग्वेज चूज करनी है, एक मैथ्स का टेस्ट आपको देना है। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं लिस्ट बी के अंदर से, जिनके टेस्ट आपको देने होंगे और उसके बाद आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर पाएंगे। अगर आप मैथ्स चूज नहीं कर रहे हो तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए आप बीए का कोई और कोर्स कर रहे हो, जैसे कि ज्योग्राफी ऑनर्स हो गया, हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, फिलोसफी ऑनर्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे सोशल वर्क हो गया, इसके अलावा आपका सोशियोलॉजी हो गया। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं इनके लिए बिल्कुल सेम फ्रेमवर्क है। अगर आप ये कोर्सेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक तो आपको लैंग्वेज चूज करनी है, राइट। वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। लैंग्वेज के अलावा फिर आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं जो कि लिस्ट B1 के अंदर से होने चाहिए। लिस्ट B1 जो है उसके अंदर से 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। इसके अलावा आपको एक सब्जेक्ट ऐसा चूज करना है जो लिस्ट B1 के अंदर से हो सकता है और B2 के अंदर से भी हो सकता है। मान लीजिए लिस्ट B1 B2 का मतलब है कि आप कोई भी अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट जो अपने 12th क्लास के अंदर पढ़ाई करिए वो भी कर सकते हो। इसके अलावा जो अलग तरह के सब्जेक्ट्स हैं, फाइन आर्ट्स हो गया आपका, फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो उनमें से आप कोई चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पूरी की पूरी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है
वो बन जाएगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो अगर आप ये चूज करें तो इस तरह का आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो जर्नलिज्म के लिए आपके पास दो अलग अलग कॉम्बिनेशन से आप कर सकते हो। सबसे पहला कॉम्बिनेशन ये है कि आप एक काम कर सकते हो, एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, दो सब्जेक्ट लिस्ट B1 से चूज कर सकते हो एंड एक सब्जेक्ट B1 या फिर B2 दोनों में से किसी में भी चूज कर सकते हो। तो ये तो आपका हो गया एक कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके अंदर फिर देखिए आपको इंग्लिश चूज करना है। इंग्लिश के साथ साथ जो आपका सेक्शन 3 है यानी कि जनरल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी आप दे करके जर्नलिज्म कर सकते हैं। और हम लोग जो प्रिपरेशन करवाते हैं CUET की, उसके अंदर हम लोग भी आपको इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट ही प्रोवाइड करते हैं। तो उसके थ्रू आपका इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाएगी और किस किस कोर्सेज की, सॉरी जर्नलिज्म की प्रिपरेशन हो जाएगी और किन किन कोर्सेज की हो जाएगी वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो इस तरह से आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। जर्नलिज्म की अगर मैं बात करूं फिर आ जाता है हमारा बीकॉम ऑनर्स। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो कंफ्यूज होंगे बीकॉम ऑनर्स को लेकर के, तो इस चीज को भी आप जरा ध्यान से समझना। इसके अंदर भी दो कॉम्बिनेशंस आपके बनते हैं। अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो पहला कॉम्बिनेशन ये है कि आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, राइट। कोई भी वो लैंग्वेज हो सकती है। लैंग्वेज के अलावा आपको अकाउंट्स चूज करना है। एक सब्जेक्ट आपका अकाउंट्स हो गया। अकाउंट्स के अलावा आपके दो सब्जेक्ट चूज होंगे जिसमें से दो में से एक सब्जेक्ट B1 के अंदर से होना मैंडेटरी है। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो B1 में से हो सकता है, B2 के अंदर से भी हो सकता है। अगर क्लियर नहीं हुआ मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूं। पहला कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, एक तो आपको लैंग्वेज चूज करनी है, एक आपको अकाउंट चूज करना है और दो सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं लिस्ट B1 या फिर B2 से, जिसमें से एक सब्जेक्ट B1 में से होना मैंडेटरी ही है, राइट। तो इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन बनता है पहला बीकॉम ऑनर्स के लिए। अगर आप इस कॉम्बिनेशन के थ्रू एंड टेस्ट अपना नहीं देना चाहते हो तो दूसरा कॉम्बिनेशन भी हमारे पास है। दूसरे कॉम्बिनेशन के अंदर फिर आपकी एक लैंग्वेज चूज आपको करनी होगी। लैंग्वेज के साथ साथ आपको मैथ्स का टेस्ट देना होगा और मैथ्स के अलावा अगेन दो सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होंगे जिसके अंदर से एक सब्जेक्ट आपका B1 के अंदर से होना मैंडेटरी होगा। तो इस तरह से हमारे जो दो कॉम्बिनेशंस है वो यहां पर बन जाते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं BA प्रोग्राम की। अब BA प्रोग्राम जो है वो भी बहुत सारे स्टूडेंट टारगेट करते हैं। तो BA प्रोग्राम के अंदर भी अगेन दो हमारे पास कॉम्बिनेशंस है। सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है। लैंग्वेज के अलावा दो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो लिस्ट B1 से। इसके अलावा एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो B1 या फिर B2 से, राइट। तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन हो गया। इसके अलावा देखिए अगर आप BA प्रोग्राम करना चाहते हो तो एक लैंग्वेज आप कर सकते हो, दूसरा कॉम्बिनेशन। एक लैंग्वेज के अलावा एक सब्जेक्ट आप कर सकते हो B1 से एंड इसके अलावा सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट है वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो प्रिपरेशन है BA प्रोग्राम की वो आप हमारे कोर्स से कर पाएंगे क्योंकि हम लोग भी जनरल टेस्ट प्रोवाइड करते हैं और इंग्लिश प्रोवाइड करते हैं। तो BA प्रोग्राम की भी प्रिपरेशन आपके हमारे कोर्स से हो जाएगी। और जो बाकी कोर्सेज है उनके भी हम डोमेन लेकर आएंगे लेकिन उसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी जो प्रिपरेशन है आप अभी से कर सकते हो। बाकी जो जितने भी कोर्सेज है उनकी प्रिपरेशन भी हम लोग करवाएंगे लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा वो बनने में, कोर्सेज बनने में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए आप BSc कर रहे हो, अब देखिए बहुत सारे एक साथ में कोर्सेज बोलने वाला हूं। अगर आप BSc कर रहे हो, BSc के अंदर आपको एंथ्रोपोलॉजी करनी है, इसके अलावा आपको बायोलॉजिकल साइंसेज करनी है, आपको बॉटनी करनी है, आपको जियोलॉजी करनी है, आपको बायोमेडिकल साइंसेज करनी है, आपको लाइफ साइंस करनी है। तो जितने भी कोर्सेज BSc के हैं उनके लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी होंगी। उसके अंदर देखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपके लिए मैंडेटरी होगी। इसके अलावा फिर आप बायो रख सकते हो, बायो की जगह बायो साइंसेज कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, बायो केमिस्ट्री कर सकते हो। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो वैसे की वैसी मैंडेटरी रहने वाली है और बायो की जगह पर स्लैश लगा करके आप ये कोर्सेज जो है इनमें से आप चूज कर सकते हैं। तो आपके जो मार्क्स कैलकुलेट होने वाले हैं इन कोर्सेज के लिए, इसके अंदर एंथ्रो है, बायोलॉजिकल साइंस है, बॉटनी है, जियोलॉजी है और भी कोर्सेज हैं। तो इन कोर्सेज के लिए जो आपके मार्क्स कैलकुलेट होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ तीन ही सब्जेक्ट्स से होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो स्लैश बायोकेमिस्ट्री स्लैश बायोटेक्नोलॉजी और इस तरह से, राइट। लेकिन हाँ, आपको लैंग्वेज भी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी जिसके अंदर आपके 30% मार्क्स एटलीस्ट आने चाहिए किसी भी लैंग्वेज के अंदर, लेकिन वो कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे आपके एडमिशन के लिए। सिर्फ लैंग्वेज अटेम्प्ट करनी है ऐसी एलिजिबिलिटी के लिए, लेकिन वो कैलकुलेट नहीं होगी आपके एडमिशन के लिए। एडमिशन लिए सिर्फ तीन ही सब्जेक्ट्स आपके कैलकुलेट किए जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए आपको BSc इन केमिस्ट्री या फिर BSc इन फिजिक्स करनी है तो अगेन लैंग्वेज आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे, सिर्फ 30% आपको एटलीस्ट लेकर आने होंगे एलिजिबिलिटी के लिए। लेकिन जो कैलकुलेट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ PCM के मार्क्स ही होंगे। अगर आप केमिस्ट्री करना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ही आपके कैलकुलेट होंगे। अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ही आपके कैलकुलेट होंगे। और केमिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट मान लीजिए कोई बायो का है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़ी है तो आप केमिस्ट्री ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते हो, सिर्फ PCM के स्टूडेंट्स ही केमिस्ट्री ऑनर्स कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब आपको करनी है मान लीजिए BSc इन कंप्यूटर साइंस आपको करनी है, BSc इन मैथमेटिक्स आपको करनी है, BSc इन स्टैट्स आपको करनी है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके अंदर आपको एक लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा। लैंग्वेज के अलावा फिर आपको एक मैथ्स का टेस्ट देना होगा। मैथ्स के अलावा आपको दो सब्जेक्ट B1 लिस्ट से चूज करने होंगे। आई होप आप समझ गए हैं कि अगर आप करना चाहते हैं BSc इन कंप्यूटर साइंस, मैथ्स या फिर स्टैट्स तो आपको एक लैंग्वेज, एक मैथ्स, इसके अलावा दो सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1।
तो इस तरह से आप टेस्ट दे सकते हो सीयूईटी का। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए बीएससी इन जियोलॉजी करना चाहते हो तो उसके अंदर भी फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी मैंडेटरी रहेंगी, फिर बायो है, जियोलॉजी है, ज्योग्राफी स्लैश लगा करके, तो बायो की जगह पर आप जियोलॉजी कर सकते हो, बायो की जगह पर आप ज्योग्राफी ले सकते हो। तो इस तरह से आप स्लैश लगा करके कोई भी एक चूज करते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी मैंडेटरी रहने वाली है, इनके तीनों के बेसिस पर आपका जो सेट टेस्ट है सीयूईटी वो होने वाला है जियोलॉजी के लिए, एंड 30% आपको लैंग्वेज में लेकर आने पड़ेंगे एलिजिबिलिटी के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप बीटेक करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, क्योंकि जो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है वो बीटेक भी आपको ऑफर करता है, तो हम लोग बीटेक की भी पूरी प्रिपरेशन आपकी करवा देंगे, सारा सिलेबस आपका कवर होगा, जिसके अंदर एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है, एक मैथ्स का टेस्ट आपको देना है, मैथ्स के अलावा जो सेक्शन 3 आपका है उसका टेस्ट आपको देना है जनरल टेस्ट का, उसके बेसिस पर आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, तो प्रिपरेशन उसकी भी हम लोग करवा देंगे आपको। इसके बाद हम बात करते हैं बीकॉम प्रोग्राम की। अगर आप बीकॉम प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी अगेन 2 कॉम्बिनेशन है, और बीकॉम प्रोग्राम की जो प्रिपरेशन है वो भी हम लोग करवा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अगर आप बीकॉम प्रोग्राम करना चाहते हो, पहला कॉम्बिनेशन ये है कि आपको लैंग्वेज जो है वो एक चूज करनी होगी, लिस्ट ए के अंदर से एक लैंग्वेज हो गई, फिर एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है B1 के अंदर से, राइट, तो B1 या फिर B2 के अंदर से, तो एक सब्जेक्ट आपका हो गया B1 या फिर B2 के अंदर से, प्लस आपको सेक्शन 3 अटेम्प्ट करना होगा जनरल टेस्ट का। तो इस तरह से आप बीकॉम प्रोग्राम की प्रिपरेशन हमारे थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि जनरल टेस्ट इसके अंदर आ जाता है, तो उसकी प्रिपरेशन हम लोग आपकी पूरी करवाएंगे। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है बीकॉम प्रोग्राम के लिए वो ये है कि आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, 2 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो B1 लिस्ट के अंदर से, और एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो B1 या फिर B2 के अंदर से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए आपको करना है भाई बीबीए आपको करनी है, आपको बीएमएस करनी है, तो उसके लिए क्या होगा, तो देखिए, अगर आपको बीबीए बीएमएस करनी है तो अगेन जैसे से ड्यूजेट हुआ करता था, इंग्लिश और मैथ्स मैंडेटरी होता था, फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता था, इसमें भी एक्जैक्टली उसी तरह से है। लैंग्वेज आपको चूज करनी है, वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। इसके अलावा मैथ्स आपको चूज करना है, मैथ्स के अलावा फिर आपको सेक्शन 3 अटेम्प्ट करना है जो कि जनरल टेस्ट का है। तो इसके बेसिस पर आप बीबीए बीएमएस के जितने भी कॉलेज हैं उनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेरीज है, वो सारी की सारी सॉर्ट आउट हो गई होंगी, चाहे फिर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे फिर आप एक साइंस के स्टूडेंट है। लेकिन इसके अंदर एक चीज ये भी है कि और भी कुछ कोर्सेज हैं, फूड साइंस वगैरह हो गया, होम साइंस वगैरह है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। बुलेटिन के अंदर से बहुत सारे सब्जेक्ट्स, लेकिन मैंने मेजर सब्जेक्ट जो है वो यहां पर आपको शो किए हैं, तो आप बुलेटिन के अंदर और भी चूज कर सकते, और भी देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, बहुत बार क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि कौन सा कॉलेज वो कोर्स ऑफर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। आप मान लीजिए आप टारगेट करो मेरा तो ड्रीम कॉलेज हंसराज कॉलेज है, मेरा हिंदू कॉलेज है। अब हिंदू कॉलेज भाई कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करवाता ही नहीं है, आपका ड्रीम कॉलेज हिंदू है लेकिन आपको करना है कंप्यूटर साइंस है, तो आपको देखना होगा कंप्यूटर साइंस का टॉप कॉलेज कौन सा है और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो करवाते हैं, जो बुलेटिन के अंदर एक्जैक्टली लिखा भी हुआ है। तो आपको एक बार रिसर्च करनी पड़ेगी यार कौन कौन से कॉलेज है जो मेरा पर्टिकुलर फेवरेट जो कोर्स है वो करवा रहे हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। सो आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिसके अंदर फिलहाल हम लोग सीयूसेट के सेक्शन ए की, जिसके अंदर इंग्लिश की प्रिपरेशन करवाते हैं, सेक्शन 3 जिसके अंदर जनरल टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, जो कि बीकॉम प्रोग्राम के अंदर है आपकी हेल्प करेगा हमारा कोर्स। इसके अलावा बीकॉम प्रोग्राम के अलावा जर्नलिज्म अगर आप कर रहे हो उसके अंदर आपकी हेल्प कर देगा। बीबीए बीएमएस अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है उसके अंदर आपकी हेल्प कर देगा। बीए प्रोग्राम अगर आपको करना है उसके अंदर आपकी हेल्प कर देगा। तो बहुत सारे कोर्सेज है जिसके अंदर आपकी हेल्प हमारा कोर्स करने वाला है। इसके अलावा देखिए, अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो डोमेन के जो हमारे सब्जेक्ट्स है वो भी हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की, बहुत जल्द शायद हम लोग रिलीज भी कर देंगे, तो उसकी प्रिपरेशन भी आप कर पाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास डोमेन नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, टीचर्स हमने बैठाए हैं, तो टाइम उसके अंदर लग सकता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और इसके साथ साथ आप एक सब्सक्राइब छोटा सा कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी को जो कंफ्यूजन है कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं कौन से नहीं करने हैं वो एक क्लियरिटी आ सके। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।